जय विश्वनाथ, जय श्री हरि। आमतौर पर हम सभी दो उत्सव विशेष रूप से मनाते हैं आजकल की प्रवेश के अनुसार, जन्मोत्सव एवं शादी के सालगिरह। जन्मोत्सव में हम क्या करें और क्या न करें, शादी के सालगिरह में हम क्या करें और क्या न करें। शादी की सालगिरह क्या है? शादी की सालगिरह एक यज्ञ है। जिस प्रकार मंदिर के वार्षिकोत्सव मनाए जाते हैं, वर्ष पूरे होने पर यज्ञ के वार्षिकोत्सव मनाए जाते हैं, उसी प्रकार शादी के भी सालगिरह के अवसर पे वार्षिकोत्सव मनाए जाते हैं। इस समय क्या करें और क्या न करें, और जन्मदिन के अवसर पर क्या करें और क्या न करें, इस विषय में हम सभी विचार करें। क्या नहीं करें, तो शास्त्र में प्रमाण आया है, धर्म सिंधु में श्लोक आया है, खंडनम नखकेशानां मैथुनाद्भगमौ यथा आमिषं कलहं हिंसां वर्षवृद्धौ विवर्जयेत्। मृते जन्मनि संक्रांतो इत्यादि श्लोक आया है धर्म सिंधु में। इसके अनुसार जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर नख नहीं काटना चाहिए, केश नहीं बनाना चाहिए, और आमिषम भोजनम, मांसाहार इत्यादि अभक्ष्य भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ कलह, नाना प्रकार के उस दिन व्यर्थ कलह नहीं करना चाहिए, और गर्म जल इत्यादि, ज्यादा दौड़ना हंसना इत्यादि क्रिया जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर कभी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है। और क्या करें, क्या करने के अवसर पर हमारे शास्त्र में प्रमाण आया है कि हम वैदिक ब्राह्मणों को घर पर बुला करके शुभ लग्न में, शुभ समय में पूजन कराएं। यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण को ही क्यों बोला गया है? तो शास्त्र में प्रमाण आया है, सम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे पार्थिते शतसहस्रम अनंतम वेद पारगे। अर्थात वैदिक ब्राह्मण को इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि हम कोई दान करते हैं, यदि हम कोई पूजन कराते हैं, तो वैदिक ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। सम ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को हम पूजन कराते हैं तो हमें सम फल की प्राप्ति होती है, और विद्वानों के द्वारा अनंत गुना फल की प्राप्ति नहीं होती, सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। संख्या निर्धारित है, लेकिन जब वैदिक ब्राह्मण को बुला करके उसका भी पूजन करेंगे, उसके द्वारा हम वैदिक नीति के अनुसार यदि पूजन करते हैं तो अनंत गुना फल मिलता है। इस प्रकार हनुमान जी के बल का, अतुलित बल धाम, कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार वैदिक ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराने से, दान करने से, ततो ब्राह्मण भोजनम, वैदिक ब्राह्मण को भोजन कराने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो उस दिन माता षष्ठी का पूजन करें, और विशेष रूप से जो चिरंजीवी देवता हैं, इस कलिकाल में जो चिरंजीवी देवता हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेयाष्टं जीवेत् वर्षशतं साग्र उपमृत्यु विवर्जितः। अश्वत्थामा भगवान साक्षात शिव के अंश है। राजा बलि परम भक्त हैं भगवान के। बलि राजा बलि अश्वत्थामा हनुमान, जो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ कहीं पूजन हो वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, विशेष देवता। परशुरामश्च, परशुराम जी इस कलिकाल में जीवित हैं, और आज भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से ही रात्रि सायंकाल तक समस्त तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, और रात्रि काल में महेंद्र पर्वत पर विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी पृथ्वी अपनी दान कर दी गई है, इसलिए रात्रि काल में महेंद्र पर्वत पर विराजमान रहते हैं, और अपने समस्त भक्तों को फल स्वरूप, कृपा के फल स्वरूप हमेशा रक्षा करते हैं। इनकी पूजा क्यों करें? यदि हम कभी अचेत अवस्था में होते हैं, या हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारी आंख खुली है, तब तक हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब शयन करने चले जाते हैं उस समय हमारी रक्षा कौन करता है? जो चिरंजीवी देवता लोग हैं, यही लोग हमारी रक्षा करते हैं। और शिशु बालक, उनका रक्षा भी माता षष्ठी देवी करती हैं। यदि कहीं को चोट चपेट लग जाए तो उसको कोई पीड़ा नहीं होने देती हैं षष्ठी देवी, इसलिए माता षष्ठी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। गुरु, माता, पिता, ब्राह्मण, श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद लेना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए, और समस्त अरिष्ट बाधा के निवारणार्थ
उनके द्वारा अपने ऊपर अक्षत छिड़कवाना चाहिए और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे और हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए, जिससे हमारा समस्त वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक कटे, और दीप दान इत्यादि करना चाहिए। और इसी सब क्रम को करते हुए वार्षिकोत्सव और शादी के सालगिरह को मनाना चाहिए। जय विश्वनाथ, जय श्री हरि।